जय हिंद साथियों, राम राम भाई, सारे भाई हैं। दोस्तों मैं मंजीत यादव हूँ, अभी दिल्ली पुलिस में वर्किंग हूँ। दोस्तों जो सबसे बड़ा स्टूडेंट के मन में इस टाइम डाउट चल रहा है कि सर अभी जो बात निकल के आ रही है कि टीसीएस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगी। यानी हम दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो ड्राइवर तैयारी कर रहे हों, चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तैयारी कर रहे हों, चाहे हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ की तैयारी कर रहे हों। तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेटों के मन में एक चीज़ का डाउट चल रहा है कि सर टीसीएस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगी तो क्या हमें पीवाईक्यू पढ़ने छोड़ देने चाहिए, किस तरीके से पैटर्न चेंज होने वाला है, क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो हमें सर स्टूडेंट के डर का माहौल बना हुआ है मन में कि भाई क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, एग्जाम अब पता नहीं कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। तो उस चीज़ के ऊपर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं। देखिए दोस्तों, लगभग ये कन्फर्म न्यूज़ निकल के आ रही है कि आपका टीसीएस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगी। तो हो सकता है दोस्तों दूसरी कंपनी को इस चीज़ का चार्ज दिया जाए कि दूसरी कंपनी पेपर बनाए, दूसरी कंपनी आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए। देखिए दोस्तों, जो भी एग्जाम होते हैं उसमें 3 प्रोसेस होती है, आपको समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। 3 चीज़ें क्या होती है, एक चीज़ होती है सबसे पहले आपके एग्जाम कौन बनाता है, जो पेपर आपका बनाता है। दूसरा होता है जो आपका सॉफ्टवेयर आपका लिया जाता है, और इसके अलावा आपकी जो जांच एजेंसी होती है जो टोटल आपकी जांच करती है की वगैरह की, आंसर की वगैरह की, रिजल्ट निकालती है, रिजल्ट प्रोसेस होती है। जैसे 3 अलग अलग वेंडर होते हैं। तो दोस्तों उसमें चेंजमेंट हो रहा है, आपका टीसीएस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगी जहां तक उम्मीद है। उस चीज़ को लेकर स्टूडेंट के मन में भी ये चल रहा है कि सर भर्ती लेट होगी क्या, विज्ञापन लेट आएंगे, एडवर्टाइजमेंट लेट आएगा, नोटिफिकेशन लेट आएगा क्या। देखिए दोस्तों, इन चीज़ों का सब एक चीज़ सॉल्यूशन है। देखो सबसे पहला जो आपके मन में डाउट चल रहा है, सर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीसीएस के पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि अभी टीसीएस एग्जाम कंडक्ट तो नहीं करवाने वाली है, दूसरी कंपनी आएगी तो वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। देखो दोस्तों, इस चीज़ का मैं आपको क्लियरली डाउट क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल आपको कोई चीज़ चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे प्रीवियस तरीके से कैसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, जैसे आप पहले से स्टडी करते आ रहे हैं, उसी तरीके से आपको अब भी स्टडी करनी है। अब दोस्तों उसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो दोस्तों, जीके में इंडिया गेट जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा। जैसे मुगल कालों में अगर बाबर का नाम बाबर था तो बाबर रहेगा, अगर पृथ्वीराज चौहान का नाम पृथ्वीराज चौहान था वही रहेगा, महाराणा प्रताप का नाम महाराणा प्रताप था तो वही रहेगा। ऐसे ही पॉलिटिकल वगैरह में आप उठा के देखेंगे तो जो अनुच्छेद आर्टिकल जो रहने थे वही रहेंगे, जो अनुसूचियां आपके रहेंगी वही रहेंगी। तो ऐसे ज्योग्राफी में जो चीज़ जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगी। अगर स्टैटिक जीके वो भी वहीं पे रहेगी, तो वो कुछ अलग से अपनी साइड से तो बनाएगी नहीं। थोड़ा पेपर का लेवल ऐसा हो सकता है कि टीसीएस ने थोड़ा हल्का रख दिया हो तो वो थोड़ा हार्ड बना दे, ये थोड़ा हार्ड बनाती तो थोड़ा इजी पेपर बना सकती है। ऐसे पेपर के लेवल में चेंज हो सकता है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें चेंजमेंट थोड़ी आएगा। तो वो चीज आपके सोचने का फर्क है। आपको बिल्कुल जिस तरीके से आप पहले तैयारी कर रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से तैयारी करोगे। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों टीसीएस के नहीं पढ़ोगे तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे किसके। आपको भी क्लियरली पता ही नहीं है कौन सी कंपनी आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। तो आपको अभी लगता है कि जो चीजें चेंजमेंट नहीं होने वाले, जिस चीजों में चेंजमेंट नहीं होगा तो उसी की बिल्कुल तैयारी करनी है जैसे पहले से करते आ रहे हो। तो इस चीज को बिल्कुल दिमाग से आउट कर देना है, इस चीज को लेकर डिमोटिवेट नहीं होना है भाई कि हाँ टीसीएस एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रही, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने नहीं है, कंपनी तक एग्जाम कंडक्ट करवाई नहीं। अब मैथ में बात करते हैं दोस्तों, मैथ में नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम से वही क्वेश्चन आने वाले हैं। हो सकता है क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल थोड़ा चेंज हो जाए, ऐसी रीजनिंग होती है। तो सबका सिलेबस एक ही है, सिर्फ जो पैटर्न चलेगा वही चलता आएगा। 100 क्वेश्चन के आ रहे हैं तो 100 क्वेश्चन का वही रहेगा, तो उसी हिसाब से पैटर्न चलता आएगा। थोड़े बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट इतना इंपैक्ट नहीं डालती है कोई भी कंपनी चेंज होगी कि आपका बिल्कुल पूरा सिलेबस ही चेंज होने वाला है, आपकी सब चीजें चेंज होने वाला है। तो आप जिस तरीके से अभी स्टडी करते आ रहे हैं बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा उसी तरीके से स्टडी करते रहो। इस चीज को लेकर बार बार डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जहां से तैयारी कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते रहो, जिस तरीके से पढ़ रहे हो नोट्स पढ़ रहे हो उसी तरीके से नोट्स पढ़ते रहो। दूसरी रही बात दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा है, सर क्या कि नोटिफिकेशन भी लेट आ सकते हैं इस बार, जो से वैकेंसी का टेंडर चेंज होने वाला है कंपनी का। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, जैसे एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती आई है वैसे ही एग्जाम एसएससी आपका कंडक्ट करवाएंगी। जिस टाइम आपका दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन आने वाले हैं उसी टाइम आपके दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन, अभी तक कंफर्म न्यूज यही है कि अभी दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन तभी तक आने वाले हैं, उसी टाइम आएंगे। अगर 1-2 महीने गलती से अगर मान लो ऐसा होगा नहीं बट हो जाता है लेट, तो वो कैंडिडेट के फायदे में ही है कि कैंडिडेट को थोड़ा टाइम मिलेगा, बच्चों को थोड़ा टाइम मिलेगा, वो और अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो अगर कोई भाई का सिलेबस खत्म होगा तो वो रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा उसको, तो वो अपना रिवीजन कर पाएगा। तो ये चीज आपके पक्ष में जाने वाली है, विपक्ष में नहीं जाने वाली है। मेन चीज है अभी आपको सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस करना है। जो बच्चा अभी अपना ध्यान केंद्रित रखेगा इन चीजों में, इधर उधर ध्यान अपना नहीं भटकाएगा, वो बच्चा ऑटोमेटिकली आगे निकल जाएगा। और जिस कैंडिडेट को ये लगता है इन चीजें ऐसी गुजरेंगी ऐसी निकलेंगी, तो भाई वो वहीं अटक के रह जाएगा। तो इस चीज के लिए एक ही चीज आपका डाउट क्लियर है कि आप अपनी तैयारी करते रहो। आपकी ना तो भर्ती लेट हो रही है, ना एग्जाम वैकेंसी का जो टेंडर चेंज हो रहा है, आपकी कंपनी चेंज हो रही है पेपर बनाने वाली, उससे आपकी तैयारी पे कोई
इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपनी बड़ी तरीके से तैयारी करो, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से टाइम दोगा, सब चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। जय हिंद साथियों।